वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। अब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिंग ऑन ईक्विटी वाला टॉपिक। तो कल को मैंने आपको इसके लिमिटेशंस यानी कि डिसएडवांटेजेस मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है। तो अब हम कुछ इफेक्ट्स देखेंगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कैसे यहाँ पे किस किस चीज़ों पे हम इफेक्ट आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जनरली वी कंसिडर द फॉलोइंग टू रेट्स टू असर्टेन द प्रॉफिट डिराइव्ड बाय यूजिंग द पॉलिसी ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे दो रेट्स को कंसिडर करते हैं। किस लिए करते हैं? कि जिससे हमें प्रॉफिट पता चले, जो कि हमें कहाँ से मतलब कहाँ से हमें मिल रहा है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाली जो हम पॉलिसी यूज कर रहे हैं, वहां से हमें जो प्रॉफिट असर्टेन हो रहा है, जो हमें मिल रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे दो रेट्स को डिटरमाइन करते हैं बेसिकली, कि जिससे हम प्रॉफिट को देख पाए, जो प्रॉफिट है हम उसको डिटरमाइन कर पाए, जो कि हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की वजह से मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें कैसे कैसे होता है? फर्स्ट आपका कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, जो कि है अर्निंग पर शेयर। ईबीआईटी या ईपीएस analysis can be provide a very useful measure for designing an appropriate capital structure for the firm। तो ये हमने अभी देखा था कुछ दिन पहले कि ईबीआईटी और जो ईपीएस होता है वो कैसे हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है कि हमें कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर लेना चाहिए। This analysis reveals the impact on EPS of the firm at various level of EBIT under various alternative financial plans। ये चीज भी हमने देखी है कि ईवीएस का इम्पैक्ट फर्म पे कैसा पड़ता है, ठीक है। और डिफरेंट ईबीआईटी लेवल जब होता है तब ईपीएस कैसा होता है और उसका इफेक्ट फर्म पे क्या पड़ता है। गिवन अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ ईबीआईटी, एवरेज फाइनेंशियल मैनेजर विल ट्राई हिज बेस्ट टू डिजाइन अ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जब आपको एक ईबीआईटी का लेवल दे दिया जाता है, तो ईबीआईटी के थ्रू जितने भी फाइनेंशियल मैनेजर, मतलब जो भी फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं, तो वो ये मतलब बेस्ट से बेस्ट वो कैपिटल स्ट्रक्चर वो डिजाइन करने की सोचते हैं, जो कि होता है डेब्ट इक्विटी मिक्स से, विच कैन प्रोवाइड द हाईएस्ट ईपीएस ऑफ कोर्स विद इन द डेब्ट कैपेसिटी लिमिट्स फॉर द फर्म। और हम उसको ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं जो कि सबसे अच्छा ईपीएस हमें लाके देता है। This is because EPS is a yardstick to measure the firm's performance and a major contributory factor in determining the value of the firm। क्योंकि जो EPS है वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट आप बोल सकते हो, वो होता है जिससे आपकी फर्म की परफॉर्मेंस आप मेजर कर सकते हैं। प्लस आपका ये ये होता है कि अच्छा EPS होगा तो अच्छी आपकी वैल्यू होती है फर्म की, ठीक है। फिर है आपका सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग रेट ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? यहाँ पे हम बेसिकली ईपीएस यहाँ पे हम देखते हैं। अर्निंग रेट ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे हम निकालते हैं? इक्विटी, ये तो मैंने आपको पहले पे बता रखा फॉर्मूला, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। तो इससे आपका क्या होता है? आपको ये पता चल जाता है कि आपका अर्निंग रेट क्या है, ठीक है ना। इक्विटी शेयर के थ्रू आपको कितना अर्निंग रेट मिलने वाला है। नोट, वी कैन एनालाइज द इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आइदर बाय ईपीएस और बाय अर्निंग रेट ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये देखना है, ये एनालाइज करना है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो आप उसको या तो ईपीएस के थ्रू देख सकते हैं या आप अर्निंग रेट ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू भी आप देख सकते हैं। इंटरप्रिटेशन, द इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मे बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। देखो, हर चीज के दो साइड्स होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। वैसे यहाँ पे है जो पॉलिसी है ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की, उसके फेवरेबल भी रिजल्ट होते हैं और कुछ अनफेवरेबल भी इफेक्ट्स आपको देखने पड़ते हैं। If EPS and rate of return on equity increases
by the use of debt capital in capital structure then it is called favorable effect। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपका EPS और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं, और किससे बढ़ रही है, किस वजह से बढ़ रही है, क्योंकि आपने डेब्ट कैपिटल का यूज किया कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो उस वजह से ये दोनों चीजें बढ़ रही है, तो इस कंडीशन को हम फेवरेबल इफेक्ट मानेंगे, यानी कि हम बोलेंगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का पॉजिटिव इफेक्ट है फर्म में। ऑन द अदर हैंड इफ द EPS एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, और वहीं पे अगर आपका EPS और रेट ऑफ रिटर्न जो कि इक्विटी का हम रेट देख रहे हैं, अगर वो दोनों चीजें डिक्रीज हो जाती हैं बाय द यूज ऑफ डेब्ट, और आपने क्या किया कैपिटल स्ट्रक्चर में आपने डेब्ट का यूज किया है, तो इसको अनफेवरेबल इफेक्ट मानेंगे, यानी कि आपकी दोनों ही चीजें कम हो गई हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। कल को मैं आपको पढ़ाऊंगी एनालिसिस ऑफ द पॉलिसी ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी व्हेन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी इज गिवन। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हम इफेक्ट पढ़ेंगे कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्या इफेक्ट होता है जब आपको कैपिटल स्ट्रक्चर आपको गिवन हो कंपनी का। ठीक है, तो ठीक है, ये वाला टॉपिक हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी जिसमें हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का भी इफेक्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी मतलब अच्छा टॉपिक है, अच्छी बोल रही थी मैं। तो आज की क्लास में इतना ही है। तो अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।